हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले आज निफ्टी को देखते हैं, फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी एंड फिर स्मॉल कैप को देखेंगे। तो राइट साइड अगर हम देखें तो निफ्टी एट 0.22% अप था, जिस वहाँ बैंक निफ्टी 0.75% अप है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 0.61% अप है। कल के मुकाबले स्मॉल कैप आज ठीक है। बैंक निफ्टी कल भी बेटर था, आज भी बेटर है। बैंक निफ्टी निफ्टी को आज भी आउट परफॉर्म किया, राइट? तो नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड अगर आप देखिए, मंथली में अप ट्रेंड है, वीकली में अप ट्रेंड है, डेली में भी अप ट्रेंड है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क डाउन करके रखे जो कल अपने को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज, आपको एक जोन है 23,480 490 का, एक एरिया का जोन है जहां पे मान लो बाजार नीचे में आता है, फिर सस्टेन आता है, फिर ऊपर जाता है, तो लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। वहां पे एक आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। फिर 23,420 है, उसके आसपास नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो यू कैन लुक फॉर, यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं, लो रिस्क। एंड यहाँ पे अगर 23,340, ये सब जोन है जहां पे यू कैन लुक। अब जैसे ही बाजार ये जोन को ब्रेक डाउन करता है 23,000, तो फिर सीधा उसके बाद जोन है 23,130, 23,050 और 22,960, राइट? ये सब एरिया है जहां पे वी कैन लुक फॉर अ लो रिस्क लॉन्ग पोजीशन, जब 23,300 और 330 जो अभी है, जो लास्ट जोन है, उसके नीचे बाजार चला जाए, तो फिर यहाँ पे एक लो रिस्क पोजिशनिंग बन सकता है। फॉर टुमारो रिमेंबर 23,490 500, देन उसके बाद 23,420 का एक जोन है, वहां पे आप उसके आसपास देख सकते हैं, राइट? आई होप यू आर क्लियर। Now let's look at Bank Nifty. Bank Nifty is better than Nifty and any other index, right? अब बैंक निफ्टी में कल हमने देखा है, मंथली अगर आप देखें तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है अगर आप देखें तो, राइट? देन अगर आप डेली भी देखोगे तो डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। नाउ कल हमने ब्रेकआउट देखा, ये एग्जिट पोल का दिन था जब बाजार ने गैप अप हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट डे सेलिंग हो गया एंड देन उसके बाद पहला फॉलोअप आया, फिर कंसोलेशन, फिर एक दूसरा बाई, फिर यहाँ पे कंसोलेशन। क्या अगला यहाँ से ट्रेड इस तरह से ब्रेकआउट होगा? नाउ लेट्स लुक एट द जो एरियाज है हमें ध्यान रखना चाहिए। कल 21,350 मान लो यहाँ पे कहीं पे नीचे में आता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन सोचना चाहिए। उसके बाद नीचे है 50,900, दूसरा है वो जोन है, एंड फिर उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो 49,830। ये तीन जोन है जिसको हमें अभी ध्यान रखना चाहिए फॉर अ लो रिस्क लॉन्ग पोजीशन, जो मैंने आपको बताया। एंड अपने को लो रिस्क अपसाइड ही देखना है, डाउन साइड अपने को अभी देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रेंड अगर देखने जाओ तो अपसाइड की तरफ है, तो अपने को लॉन्ग पोजीशन ही सोचना चाहिए जहां पे भी अपने को लो रिस्क एक एरिया मिले। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखेंगे, कंटिन्यूस अप, अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, मे बी मैंने बोला पुल बैक भी इस तरह से आ सकता है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकआउट भी आ सकता है। द ट्रेंड इज अप, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। टिल द ट्रेंड इज अप वी शुड कीप राइडिंग और विनिंग पोजीशन, बट वी ऑलवेज, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिस्क मैनेज करके चलना है, करेक्ट? समरी कर देता हूँ। अगर आपको कल लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको बैंक निफ्टी होना चाहिए, उसके बाद निफ्टी होना चाहिए, एंड देन अगर आपको स्टॉक्स और उसमें ट्रेड करना है तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखना चाहिए, जहां पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, राइट? थैंक यू सो मच एंड आप सब लोगों को फिर कल मिलते हैं।